हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ही होंगे। मैं द्रवलाल हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है दी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Unemployment may be defined as a situation in which the person is capable of working both physically and mentally at the existing wage rate but does not get a job to work। अब हम जानते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत समय से हम पढ़ते आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी पर्सन कैपेबल तो है काम करने के लिए, वो फिजिकली भी तैयार है करने के लिए, मेंटली भी तैयार है करने के लिए, और एग्जिस्टिंग वेज रेट के लिए भी तैयार है। जो वेज रेट कंपनी दे रही है या कोई भी जगह जहाँ से भी उसको जो पर्टिकुलर वेज रेट मिल रहा है उसके लिए वो तैयार है, फिजिकली भी तैयार है, मेंटली भी तैयार है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी तैयार है, लेकिन उसको जॉब मिल ही नहीं रही, उसके लिए काम ही नहीं है। तो वो सिचुएशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सीधी बात है बढ़ती ही जा रही है। जब से कोविड आया है, कोविड के बाद अब सुनने में आ रही है कि और मार्केट डाउन जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंडिया में या पूरी वर्ल्ड वाइड बढ़ती ही जा रही है। तो आगे हम पढ़ते हैं। हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। अब ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें जरूरत तो जैसे जितने लोगों की हमें जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जरूरत तो है सिर्फ 100 वर्क फोर्स की जरूरत है, सिर्फ 100 लोगों की, लेकिन काम कर रहे हैं 120। तो जो 20 वर्कर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड है। अगर हम एक इकोनॉमिक व्यू से देखें तो वो 20 लोग काम तो करते दिखाई दे रहे हैं, वो सैलरी तो ले रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड है। तो अगर उनमें से हम कुछ विड्रॉ भी कर दें, इस 120 में से अगर हम 20 विड्रॉ कर दें और 100 ही रखें तो भी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? यही है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो सीधी बात है, कंपनी वेज तो दे रही है, उन 100 को भी दे रही है और 120 को भी दे रही है। तो जो 20 एक्स्ट्रा है उनको वो दे रही है। तो सीधी बात है, ज्यादा लग रहा है पैसा कंपनी का, और 20 पीपल एक्स्ट्रा फीस खा रहे हैं, एक्स्ट्रा सैलरी खा रहे हैं। अगर उन्हें हम विड्रॉ भी कर दें, उन्हें निकाल भी दें, तो भी प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? ये नाम से समझ में आ रहा है, ये सीजनल के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट जब आता है, ये कुछ सीजन मतलब कुछ समय के लिए तो आप एम्प्लॉयड हो, लेकिन कुछ समय के बाद एम्प्लॉयड नहीं हो। जैसे है आपके बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, जैसे रिजॉर्ट्स हैं, हॉलीडेज हैं, ऐसी चीजें क्या है, ये तभी आप जैसे सर्दियों का मौसम है तो सीधी बात है हिल स्टेशन आदमी नहीं जाएगा। हिल स्टेशन का जो हम कहते हैं, हिल स्टेशन हम कब जाते हैं? जब गर्मियाँ होती हैं, समर सीजन्स में हिल स्टेशन का ज़्यादा लोग जाते हैं। तो अगर हम कहें हिल स्टेशन वाले जो बिजनेसेस हैं, जो वहाँ पर होटल्स हैं, वहाँ रिजॉर्ट्स हैं, उन लोगों का बिजनेस सबसे ज़्यादा बूमर होता है समर में, क्योंकि समर में ही लोग ज़्यादातर आते हैं। विंटर्स में ऑलरेडी हमारी अपने ही शहर में इतनी ठंड होती है, तो सीधी बात है आदमी स्टेशन पर नहीं जाता। तो ये क्या है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारे एग्रीकल्चर है कि जैसे रबी क्रॉप आपने कर दी तो खरीफ क्रॉप अब आप नहीं कर सकते। तो ये क्या है? सीजनल एम्प्लॉयड है। एक बार एक फार्मर ने एक क्रॉप कर दी तो फिर वो उस क्रॉप जैसे 4 या 6 महीने चलती है, तो नेक्स्ट 6 महीने फिर वो अनएम्प्लॉयड है। तो ये क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयड। कुछ समय के लिए वो एम्प्लॉयड था और आफ्टर द पूरे साल के बाकी महीने वो अनएम्प्लॉयड है। अब नेक्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है? ये है मेनी पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज देयर क्वालिफिकेशन डू नॉट मैच देयर जॉब। अब आजकल हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस आ गई हैं। लोग सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है। अब अगर किसी ने एमबीए किया हुआ है, अगर आप उससे कहो कि आप एक छोटा सा क्लर्क का काम कर लो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो जॉब वो करना चाह रहा है वो है एक एमबीए लेवल की, एक एग्जीक्यूटिव की। अब आप उसे ऑफर कर रहे हो कि एक क्लर्क की नौकरी, तो वो नहीं लेगा। तो ये क्या है? ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। वहां पर क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा है, आपकी एजुकेशन इतनी ज्यादा है कि वो जॉब आपके लिए है ही नहीं।
आजकल वाइट कॉलर जॉब्स ही लोग पसंद कर रहे हैं। बड़े बड़े जो MBA है, CA है, CS है और जो बड़े बड़ी डिग्री होल्डर्स हैं वो यही चाह रहे हैं कि हमें हमारे लेवल की जॉब मिले। छोटी लेवल की जॉब वो करना ही नहीं चाहते। तो ये क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि जो सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पैकेज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पैकेज उन्हें मिलेगा ही नहीं उस छोटी मोटी जॉब्स में। तो ये क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब टेक्नोलॉजी एनहेंस हो जाती है किसी भी इकोनॉमी की। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो ये है कि वो कैपिटल इंटेंसिव है। 100 आदमी का काम, 1000 आदमी का काम एक मशीन कर रही है। तो सीधी बात है, कंपनीज यही सोचती है कि हम इतने सारे वर्कर्स को सैलरी क्यों दें, हम एक मशीन खरीदते हैं, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। वो मशीन ऑटो खुद 100 लोगों का काम कर रही है, 100 लोगों की जगह बचेगी। एक मशीन पूरा काम कर रही है, 100 लोगों को हम रोज लंच देते हैं, सैलरी देते हैं, वो सारा झंझट बचेगा। तो ये सब क्या है, ये है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। वो बेचारे मजदूर तो क्या है, फिर अनएम्प्लॉयड हो गए। एक फैक्ट्री ने खरीद ली 50-60 लाख की मशीन, वो कर रही है 50-60 लोगों का काम, तो वो 50-60 लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो यही है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वो वाली सिचुएशन होती है जहां पर जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना काम नहीं कर रहे हो। एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी है या एक वर्क फोर्स की कैपेसिटी है कि वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है एक महीने में, लेकिन वो 100 की जगह 80 ही प्रोड्यूस कर रही है। तो ये क्या है, 100% कैपेसिटी यूज नहीं हुई। तो ये है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था वो उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं रही है। तो ये क्या है, ये उनकी एक तरीके से एनर्जी वेस्ट हो रही है। दूसरी बात, वो सैलरी भी तो खा रहे हैं। उतनी ही सैलरी में वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 80 ही कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है, जब एक वर्कर अपनी मर्जी से जॉब को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, क्योंकि वो जॉब उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैच नहीं कर रही है। अब ऐसी बहुत सी जॉब्स होती है कि धीरे धीरे आपके पैसे बढ़ ही नहीं रहे हैं, आपका इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। जो मतलब फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसा जनरली उनके इसमें होता है। तो छोटे लेवल के जो वर्कर्स होते हैं और जो छोटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनका क्या है, वो बहुत समय हो गया उनको काम करते करते, 2-3 साल हुए हैं, लेकिन उनका जो जितनी उनकी इंक्रीमेंट होना चाहिए उनका उतना इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है सैलरी में। तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक वर्कर खुद डिसाइड करता है वो जॉब छोड़ने की, वो खुद जॉब छोड़ देता है बिकॉज ऑफ कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग उतनी फुलफिल हो ही नहीं पा रही है उस जॉब से। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कितना अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।